नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज स्वतंत्रता दिवस है, 74वां स्वतंत्रता दिवस। आशा है आप लोग खुशी खुशी मनाए होंगे। पहले जैसी खुशी तो नहीं होगी, क्योंकि कोरोना सबको नाराज़ कर दिया है। सब लोग कुछ न कुछ उदास होंगे। फिर भी अपना स्वतंत्रता दिवस है, इसे खुशीपूर्वक ही मनाएं। समय आता जाता रहता है, कभी खुशी कभी गम। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या गुण थे पूर्णांकों के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के जो भाग के गुण हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग है क्या, पूर्णांकों का भाग के बारे में कुछ समझें। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इसमें पहली बात तो बताई गई है, डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब भाग जो होता है वो गुणा का जस्ट अपोजिट चीज़ होता है ना। इसको एग्जांपल से समझिए। 3 × 5 = 15। 3 से हमने 5 को गुना किया तो वो 15 हुए। इसको हम जस्ट अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो 15 में यदि 3 से भाग दें तो 5 आता है, या 15 में 5 से भाग दें तो 3 आता है। मतलब 3, 5 और 15 को हम 3 तरीके से सजाए। पहली बार गुना के रूप में और बाकी 2 भाग के रूप में। सो वी कैन से दैट फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर्स देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट्स। यानी प्रत्येक गुना के कथन के लिए 2 भाग के कथन होते हैं। इसको कुछ और एग्जांपल से समझिए। हमने मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट में लिया पहली बार 2 और 6, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। तो अगर इसको डिवीज़न स्टेटमेंट में देखें तो 12 में 2 से डिवाइड करें तो 6, या 12 में 6 से डिवाइड करें तो 2। सिमिलरली 4 × 5 = 20, देन 20 / 4 = 5 एंड 20 / 5 = 4। तो ये हो गए जस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे के अपोजिट की बात। अब दूसरी बात है कि व्हेन वी डिवाइडेड ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर देन वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है ना, धनात्मक पूर्णांक मिलता है। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर देन वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को एक दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका भी कोसेंट पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। यानी सेम साइन में पॉजिटिव साइन हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको एग्जांपल से या इसको कथन मैथमेटिकल टर्म के द्वारा समझें। यदि 2 इंटीजर्स हैं a और b और दोनों नेगेटिव हैं तो उसका डिवाइड जो होगा वो पॉजिटिव के डिवाइड के इक्वल होगा। एग्जांपल से समझिए। 2 इंटीजर्स हैं 6 और 2। यदि 6 और 2 दोनों माइनस में रखें तो उसका रिजल्ट भी 3 आएगा, और 6 और 2 को पॉजिटिव में रखें तो भी 3 ही आता है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव में सेम रिजल्ट आता है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ या थर्ड मैटर जो कहा गया है, थर्ड फैक्ट्स, कि यदि एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होता है। या ऐसे बोलें कि एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होता है। मतलब अगर अपोजिट साइन में डिवाइड हो तो नेगेटिव आंसर आता है। इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे बोलेंगे? -a डिवाइड b = a डिवाइड -b। मतलब कि अगर एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उसका दोनों का डिवाइड का रिजल्ट सेम होता है। एग्जांपल से समझिए। -6 में यदि 2 से डिवाइड करते हैं या 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट -3 ही आता है। अब आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब डिवीज़न के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी में है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग समवरक या समवृत्त गुण कहते हैं। आपने इसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ लिया है, और हर एक में उसी के साइन के अनुसार हम लोग उसके प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसमें होता क्या है, अब डिवाइड में अगर
एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में इंटीजर ही आना चाहिए, लेकिन इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी कि ये जो पूर्णांक होते हैं वो भाग के समवृत्त नहीं होते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। यदि 4 को 8 से भाग दें तो 8 के 4 से भाग देने पर रिजल्ट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 4/8 का वैल्यू क्या हुआ, 1/2, 1/2, एंड 8/4 का वैल्यू 2 हुआ। तो इसमें 1/2 और 2 इक्वल नहीं हुए, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो गए। 1/2 इंटीजर है ही नहीं, 2 एक इंटीजर है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर दो इंटीजर से एक दूसरे को डिवाइड करें तो रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए। तो 4/8 का जो रिजल्ट है 1/2 वो इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स ये पूर्णांक जो होते हैं वो भाग के समवृत्त नहीं होते हैं। अब आइए दूसरे गुण के बारे में पढ़ें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें यदि दो इंटीजर हों और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करें तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, अर्थात भाग भी जो होता है वो पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी एक दूसरे का रिजल्ट जो होता है उल्टा करके इक्वल नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए, एक इंटीजर है -6 और दूसरा इंटीजर है 2, तो -6 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 में -6 से अगर डिवाइड करने पर रिजल्ट इक्वल आता तो ये कम्यूटेटिव कहलाता, लेकिन ये इक्वल नहीं आता है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। क्योंकि -6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो -3 आता है, और 2 में -6 से डिवाइड करते हैं तो 1/-3 आता है ना। तो -3 और 1/-3 इक्वल नहीं है, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। तीसरा गुण है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे साहचर्य गुण कहता है। इसमें क्या होता था कि इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं A, B और C, जिसमें तीनों का डिवाइड होता है, और इसे ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे। पहले B और C को डिवाइड करके तब उसको फिर A में डिवाइड करते हैं, और राइट साइड में A और B का डिवाइड करके फिर C से डिवाइड करते हैं। तो अगर ये इक्वल होता तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कहलाता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि जो डिवीज़न का एसोसिएटिव होता है इंटीजर के लिए वो नहीं होता है। दैट मीन्स डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों के लिए जो साहचर्य गुण है भाग के लिए, भाग में वो भाग का साहचर्य गुण इसमें फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए, -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2, यानी 3 इंटीजर है, एक -16 है, एक 4 है, एक -2 है। तो इसको अगर राइट साइड में इसको सजा के लिखें अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, -16 डिवाइड 4 डिवाइड -2। अब ग्रुपिंग देखिए अलग अलग किया गया है, -16 और 4 को लेफ्ट साइड में एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि राइट साइड में 4 और -2 को एक ग्रुप में रखा गया है बोर्ड मास के अनुसार। तो बोर्ड मास के अनुसार अगर रिजल्ट देखें तो लेफ्ट साइड वाले का 2 आता है, जबकि राइट साइड वाले का 8 आता है। तो 2 और 8 दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। चौथे गुण में आते हैं। चौथा गुण है डिवाइड बाय 0। फॉर एनी इंटीजर a डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, बट 0 डिवाइड a इज इक्वल टू 0 फॉर a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि यदि कोई इंटीजर a है तो a में यदि 0 से भाग करें तो वो डिफाइंड नहीं कहलाता है, क्योंकि शून्य का टेबल आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, और शून्य का टेबल अगर लिखा भी जाए तो सारे रिजल्ट 0 ही आते हैं, शून्य ही आते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, अगर 0 में किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। शर्त यही है कि a से डिवाइड करने वाला, अर्थात जो आपका इंटीजर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। 0 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, लेकिन 3 में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, यानी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। पांचवा प्रॉपर्टी है डिवाइड बाय 1। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर, अर्थात किसी भी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर
वही पूर्णांक रिजल्ट के रूप में मिलते हैं। दैट इज़ इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो a डिवाइड 1 इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए, 6 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 6, यानी 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा। और छठा और लास्ट प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय -1। इफ़ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1 इट डज नॉट गिव द सेम इंटीजर। अर्थात किसी भी इंटीजर में या किसी पूर्णांक में -1 से डिवाइड करेंगे तो सेम इंटीजर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, -8 डिवाइड -1 इज इक्वल टू 8। यदि -8 में -1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 8 आ जाता है। मेरा पहला पूर्णांक जो था वो नेगेटिव था और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। इस तरह से ये फॉलो नहीं हुए, यानी -1 से डिवाइड करने पर सेम रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इस तरह से हमने पूर्णांक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। आशा है कि आपको इंटीजर्स सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखें, पिछले वाली वीडियो को भी दोबारा देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से समझाऊँ। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखना होता है। और यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।